अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। कि हम साइकोलॉजी में जो रिसर्च करते हैं उसके क्या मकसद होते हैं, वो किन वजूहात की बिना पर या उनके हम क्या बेनिफिट्स लेते हैं, उनके गोल्स क्या, उनके अचीव्स क्या होते हैं जो हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो ये देखिएगा कि मैंने सब कुछ शॉर्ट लिखा है, ये सब हेडिंग है जिन पर स्टार लगा हुआ है, और ये एक एक में दो दो में ये में बात ना वर्ड्स लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं सिर्फ, ताकि टाइम बच सके और दूसरी बात थ्योरी ना लिखी जा सके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी से बहुत एनर्जी होती है इसलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली सब हेडिंग है वो है डिस्क्रिप्शन। कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स में पहला है गोल है डिस्क्रिप्शन। कि हम जो साइकोलॉजी में कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, यानी कि मतलब कि आम अल्फाज में हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि जो वाक़या हम करने जा रहे हैं, जिस वाक़े को देखने जा रहे हैं, वो कब, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ नमूदार हुआ। ये हम वाक़े को देखते हैं कि ये वाक़या कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन में हम लेते हैं। सेकेंड हैंड एक्सप्लेनेशन वाई। एक्सप्लेनेशन वाई, कि जो वाक़े को हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, ये वाक़या पेश क्यों आया, इसकी वजूहात क्या, इसके कॉजेज़ क्या, इसकी वाक़े के पीछे रीज़न क्या। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम एक मिसाल लेते हैं, ये कोविड-19 है हमारे पास, जो हमारे पास ये कोविड-19 है, इधर मैं लिख देता हूँ COVID, कोविड-19, यानी कि जिसे कोरोना कहते हैं, कोरोना। देखिए, अगर डिस्क्रिप्शन में हम साइकोलॉजी में इसको देखना चाहते हैं कि ये कोरोना क्या है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखें कि ये कोरोना कब और कहाँ कैसे हुआ, ये कोरोना कैसे फैला और किस जगह फैला। ये तो चाइना, ये तो हमें पता है ना, चाइना में यहाँ इसका आगाज़ हुआ था। डिस्क्रिप्शन में हम ये देखेंगे, जबकि एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे वाई, कि जो कोरोना कोविड-19 है ये क्यों हुआ, इसकी जो वजूहात, इसके पीछे रीजंस हैं वो क्या हैं, कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर ये कोविड-19 का हमें सामना करना पड़ रहा है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ओके। अगर थर्ड है प्रिडिक्शन, विल हैपन नेक्स्ट। प्रिडिक्शन में हम ये देखते हैं कि जो, चलो हमारे पास जो वाक़या, मिसाल के तौर पर हम यही ले रहे हैं कोविड-19, कि वाकई हमारे पास चलो आ तो गया, ये हमारे पास जो कोविड वायरस बीमारी हमारे पास आ तो गई है, अब इसका नेक्स्ट प्लान क्या है, अब ये बीमारी हमारे नेक्स्ट क्या करेगी, हम पर क्या असर छोड़ेगी, इसका नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो हमें क्या मिलेगा, किस शक्ल में मिलेगा। अगर इसको हमने भरपूर यानी कि तरीके से यानी कि फेस ना किया, तो इसका नतीजा आगे क्या निकलेगा। अगर इसको हमने अमूमी यानी कि आम सी बीमारी समझ ली, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर हमने इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी, तो इस पर क्या नतीजा निकलेगा। अगर कंट्रोल कंट्रोल में ये चीज़ें हम देखते हैं, टू प्रोड्यूस समथिंग, कि जो कोविड-19 है, ये इसको हम इस्तेमाल करते हुए, इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हुए या नेगेटिवली इस्तेमाल करते हुए हम आगे नतीजा क्या निकालेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, समथिंग। तो ये हम कंट्रोल में देखते हैं कि इसका जो यानी कि रिज़ल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 19 का, कोविड-19 का, वो क्या होगा। अगर इसको हमने आम सी बीमारी समझ ली, इस पर कंट्रोल नहीं किया, तो ये आगे जाकर क्या क्या नतीजा निकालेगा हमारा, तो ये हम कंट्रोल में देखते हैं। यानी कि प्रिडिक्शन और कंट्रोल तकरीबन मिलते जुलते हैं। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। देखें, शायद आपको वीडियो ऐसे कभी ना मिले कि मैंने सब हेडिंग भी लिख दी और एक एक पॉइंट में आपको समझा भी दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया पाक एमएन अकेडमी को, पाक एमएन अकेडमी मेरा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कम से कम 3 फ्रेंड्स को आगे शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में है, हिस्ट्री की इसकी, इस्लामिक पीरियड, मिडल एजेस
और ग्रीक पीरियड जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी अपलोड जो हो चुकी है वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।